ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धुं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करते हैं। और वही सुख शांति हमारे लिए हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाली होती है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं में क्रोध और लोभ को तो लिया, मान माया को क्यों नहीं लिया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानन विचिभाषणम च पंच। इस प्रकार से सत्यव्रत की जो 5 भावनाएं कही, वहाँ 4 कषायों में से 2 कषायों को ग्रहण किया, क्रोध और लोभ। यहाँ मान और माया रूपी कषायों को कहीं न कहीं इन कषायों के साथ ही हमें अंतर्निहित करने की आवश्यकता है। लोभ में ही मान और माया को जोड़ते हुए ये ग्रहण करना होगा कि जब लोभ कषाय सताती है तब वह मान और माया के साथ ही फलीभूत होते हुए देखने में आती। उसके साथ ही जब अनुविची भाषण का व्याख्यान इस भावना में करते हैं तब इस मान और माया को भी उसमें अंतर्निहित किया जाता है, क्योंकि जब उस 5वीं भावना में मतलब अनुविची भाषण में आगम के अनुरूप बोलने का व्याख्यान किया जाता है। अगर मान कषाय में जीव जीता है तो कभी भी आगम की व्याख्या नहीं कर सकता। माया के साथ जीता है या माया कषाय को प्राप्त हो रहा है तो जिनवाणी के वक्तव्य के प्रति, जिनवाणी के वाक्यों के प्रति, पदों के प्रति कहीं न कहीं छल कपट करते हुए वह अनुविची भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अनुविची भाषा का अर्थ ही है कि जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हुए वैसा ही उसका कथन करना।
अन्यथा जब जब जीव तीव्र मान कषाय की पुष्टि के लिए जीता है या छल कपट करते हुए मायाचारी करता है, वह नियम से आगम के विपरीत ही कार्य करते हुए देखने में आता है। इसलिए भले ही अलग से मान माया रूपी कषायों को इन भावनाओं में ग्रहण नहीं किया, पर ये ध्यान रखे कि इनका अंतर्निहितपना उन पहली दो कषायों में आखिरी की जो अन्विची भाषण रूप भावना पांचवी कही है, उसमें भी उसका अंतर्निहित होना स्वाभाविक रूप से ही देखने में आता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही इन दोनों का अलग अलग विशेष रूप से वहाँ व्याख्यान नहीं किया, पर सत्य महाव्रत या सत्य व्रत के निमित्त से इनको परोक्ष रूप से ग्रहण किया। मुख्यतः असत्य भाषा का प्रयोग जीव क्रोध में या लोभ में ही करता है। मान कषाय में सत्य असत्य का उतना उसके पास भावावेश के कारण से अविवेक नहीं होता, क्योंकि मान तो मान रूप होता है। माया में तो फिर भी समझ में आता है कि मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से और ही कुछ, तीनों प्रकार से तीनों योगों से भिन्न क्रिया कर रहा है, तो वहाँ तो फिर भी असत्य का आलंबन हो सकता है। पर ये ध्यान रखें कि परोक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हुए पांच भावनाएं ग्रहण करनी थी, इसलिए इनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ना कहते हुए उन्हें अन्य कषायों के साथ, अन्य भावनाओं के साथ वहाँ अंतर्निहित किया है। पुनः ये विशेष ध्यान रखें, मान और माया को उस अनुविची भाषण के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है। आगम के अनुरूप वही व्यक्ति बोल सकता है जो मान कषाय का विसर्जन करते हुए सत्य को जानना चाहता है और सत्य को कहना चाहता है। किंचित भी भीतर मायाचारी प्रवेश कर रही है या किंचित भी मायाचारी जीव के पास है, तो वह आगम के अनुरूप वक्तव्य नहीं कर सकता है, अपने अनुसार ही कहने का प्रयास करता है। और आगम में कुछ लिखा है, मन में कुछ है, वचनों से कुछ कह रहा है, तो मायाचारी स्वाभाविक रूप से, इसलिए मुख्यतः से मान और माया इन कषायों को अनुविची भाषण के साथ ग्रहण किया है, जो आगम के अनुरूप कथन करने का उपदेश देती है। ऐसी पांचवी भावना में इनका अंतर्निहितपना समझना होगा। और परोक्ष रूप से लोभ के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लोभ ऐसी बड़ी कषाय है जो कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्मता से जीव को प्राप्त होती है। इसलिए लोभ के अंतर्गत ये मान माया भी ग्रहण हो गई और अनुविची भाषण के साथ साथ मान और माया दोनों कषायों को ग्रहण किया। यही अभिप्राय आचार्यों का हो सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। समाज का एक वर्ग जो तीर्थंकरों के अभिषेक एवं पूजा तो करते हैं, पर उसी महावीर तीर्थंकर के लघुनंदन को नहीं मानते, ऐसा क्या समझे? दोहरी नीति क्यों है? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सेठी जी, ऐसा कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस जीव की होनहार जैसी है, जीव बिल्कुल वैसा ही कार्य करता है और वैसा ही कार्य करते हुए वह पुनः पुनः उन्हीं विषयों में उलझ कर रह जाता। कहने का तात्पर्य यह है, जो किसी एक अंग विशेष को मानते हैं, मतलब देव, शास्त्र, गुरु रूपी रत्नत्रय में से किसी एक विशेष आदि को मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते, ये मात्र उनकी विपरीत सोच है, एकांत पक्ष है। जो सिद्धांत है वह तो स्पष्ट यही कहता है कि एकांत पक्ष के निमित्त से जो भी कथन होता है या जो भी मान्यता है वह पूर्ण रूप से मिथ्यात। क्योंकि 5 प्रकार के मिथ्यात आपने शायद सुने होंगे, विपरीत, एकांत, विनय आदि में जो ये विपरीत और एकांत रूप का मिथ्यात है, ये तो मिथ्यात है ही। और जो एकांत से उन्होंने जो सोच के रखा है उसे ही सब कुछ मान रहे हैं,
तो ये पूर्ण रूप से मिथ्यात्व की ही कोटि में आएगा। और क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, ये तो भगवान केवल ही समझा सकते हैं या बता सकते हैं, पर सामने अनुमान ज्ञान से इतना ही समझा जा सकता है, यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जैसे जिसकी गति है, होनहार है, वैसा ही कार्य जीव वर्तमान में करता है। जब साक्षात आप निर्ग्रंथों के लिए 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं या देवशास गुरु की पूजन करते हुए भी सामने से कोई दिगंबर मुनिराज, महावीर के लघुनंदन, अरिहंत की प्रतिमूर्ति सामने दिखने पर भी हाथ जोड़ने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बेचारे जैसे सूर्य के उदय होने पर भी जो कोना खोजते हुए मंदिरों में उल्टे लटके मिलते हैं, वे बिल्कुल आने वाली पर्याय में शायद उसी अवस्था को प्राप्त करने वाले होंगे कि जो सूर्य प्रकाश मिलने पर भी परमात्मा के मंदिर में भी पहुंचकर उनकी आकृति, उनके आकार को भी देखकर नमस्कार करने के भाव नहीं रखते। कई सारे आचार्यों ने आगम ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जो दिगंबर मुद्रा को देखकर अपने स्थान से उठता नहीं है, 7 कदम चलकर उनका अभिवादन नहीं करता है, वह घोर 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 मिथ्या दृष्टि है। ये नहीं कहा वहाँ कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है। स्पष्ट शिवकोटि जैसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि दिगंबर मुद्रा मात्र दिख जाए, आप श्रावक है, आपको तो 7 कदम जाके उनका अभिवादन, उनका विनय, उनका आगमन आदि करना, ये आपका आद्य कर्तव्य। और फिर उसके उपरांत उनका द्रव्यलिंग है, भावलिंग है, कौन कैसा है आदि आदि समझने की आवश्यकता है। मात्र श्रावकों के लिए ही नहीं, ये मुनियों के लिए भी आदेश दिया है कि जब तक 3 दिन 3 रात उन मुनिराजों के साथ आप समाचारी नहीं करते हैं, नमोस्तु प्रतिनमोस्तु, आहार विहार निहार षड आवश्यक आदि का पालन नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी प्रकार से किसी मुनिराज को द्रव्यलिंगी या मिथ्या दृष्टि आदि कहने की शक्ति नहीं रखते हैं। इसलिए आगम की यह व्यवस्था समझे। फिर जैसे मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत वृत्ति बुद्धि, जिसकी विपरीत बुद्धि दिख रही है, विपरीत परिणति दिख रही है, मतलब सामने स्पष्ट आने वाले समय में कहीं ना कहीं विनाश काल उनका आने ही वाला है। इसलिए हम उनके प्रति भी विपाक विषय धर्म ध्यान करते हुए, अपाय विषय धर्म ध्यान करते हुए निर्णय करें कि कितने तीव्र मिथ्यात्व का उदय जीव प्राप्त कर रहा है कि मात्र एकांत पक्ष को ही मानता है। कुंद कुंद भगवान जैसे महान आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि भरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी, इस खोटे पंचम काल में भी भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि पूरे भरत क्षेत्र में, भारत देश में एक भी उन्हें भावलिंगी पंचम काल में नहीं दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनमें भीतर श्रद्धा की कमी है। दोष वस्तु में नहीं अपितु दृष्टि में हुआ करता है, और उनके दृष्टि में दोष होने के कारण से वे महावीर के लघुनंदन, तीर्थंकर के लघुनंदन रूप निर्ग्रंथों को पंचम काल में स्वीकार नहीं कर पाते। वे ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनिराज तो है, पर पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं, विदेह में है। हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी पूजन करते हैं। फिर कुंद स्वामी भी कोई चौथे काल में नहीं हुए थे। आज के इतने बड़े बड़े महान आचार्य निर्ग्रंथ मुनिराज है, हम उनको ही नहीं मान पा रहे हैं, उनका अभिवादन नहीं कर पा रहे हैं। तो आगम के प्रमाणों से समझे कि जिसकी जैसी मति है वैसी गति प्राप्त करेगा, और जैसी गति होने वाली है वर्तमान में उसकी यही मति है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्की जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संकट में यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं को अर्घ देकर के मदद के लिए बुलाएगा तो यह तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अर्थात यदि वह देवी देवताओं को अर्घ देकर नहीं एक रक्षक के रूप में बुलाए तो वह उचित है, या फिर वीतरागी प्रभु की भक्ति करे, उसके माध्यम से पुण्य बढ़ेगा तो देव स्वयं रक्षा करेंगे, वह उसके लिए अधिक उचित है क्या? दोनों विकल्प में से अधिक उचित क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ भक्ति करे, पूजन करे,
जिसके कारण से वह सातिशय पुण्य प्राप्त करने के निमित्त से जितने भी विघ्न, जितनी भी परेशानी, जितने भी संकट उसके जीवन में आ रहे हैं वह भक्ति से ही ठीक हो सकते। पर कभी कभार ये विषय भी समझना होगा कि पुण्य क्रिया करने के बाद भी पिछली पर्याय के कर्म के उदय से विघ्न आना, संकट आना, विपरीतता प्राप्त होना ये देखने में आता है। क्योंकि ऐसे भी जीव है जो सतत देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भी उनके जीवन में बहुत सारे विघ्न, संकट और कष्ट आते हैं। तो क्या उन्होंने देवशास्त्र गुरु की, वीतरागी प्रभु की आराधना नहीं की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब कर्म अपनी चरम सीमा पे होते हैं, जब उनका सर्वोत्कृष्ट उदय का समय होता है, वहाँ कितना ही पुरुषार्थ जीव क्यों न करे पर उससे बच नहीं सकता। और ऐसे समय पर किसी को मदद करने के लिए बुलाना, इसमें किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि उन देवी देवताओं को हो या किसी श्रावक विशेष को भी आप भगवान मानकर बुला रहे हैं, भगवान मानकर उनको पूज रहे हैं, तो नियम से मिथ्यात्व होगा। पर एक साधर्मी के रूप में, जैसे घर में कुछ विशेष उत्सव होता है तब भी आप अपने साधर्मियों को बुलाते हैं, साथ में जब दुख के दिन भी होते हैं तो भी साधर्मियों को बुलाया जाता है। जब किसी की मृत्यु के बाद तेरहवीं मनाई जाती है या तीसरे दिन उठावना आदि होता है तब भी समाज के धर्मात्मा व्यक्ति आते हैं। शादी ब्याह होते हैं तब भी धर्मात्मा आते हैं। और ये भी आपका व्यवहार फर्ज बनता है कि कोई आपके यहाँ आया है या आप किसी को निमंत्रण देने जा रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ समर्पित करना आवश्यक है। भेंट के रूप में हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से हो, पीले चावल रूप हो, कार्ड रूप हो, मिठाई रूप हो। तो बिल्कुल यही प्रसंग यहाँ पर समझना होगा कि जो कि उस विशेष अनुष्ठान करते समय, मतलब पंचकल्याणक विधान आदि करते समय जो देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है, इस अभिप्राय से नहीं किया जाता है कि आप हमारा संकट हरण कर दे, आप हमारा कष्ट दूर कर दे। वहाँ यही अभिप्राय रहता है कि हम धर्म प्रभावना के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप भी इस धर्म प्रभावना में संलग्न हो। और आना है, आमंत्रण करना है तो खाली हाथ तो आमंत्रण होता नहीं है। और इसीलिए अर्घ भेंट करते हुए वहाँ उनको आमंत्रण किया जाता है। ये बात बहुत गौर से समझे कि अर्घ भेंट करना और अर्घ समर्पित करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। देवी देवताओं को मात्र अर्घ भेंट किया जाता है और आह्वान किया जाता है। किसी भी प्रकार से वहाँ समर्पित करते हुए ये नहीं कहा जाता कि आप ये अर्घ समर्पित किया जा रहा है आपको, आप आए और मदद करें। मदद के लिए भी माना कि किसी सम्यक दृष्टि जीव ने इन देवी देवताओं को पुकारा है तो मात्र मदद के लिए पुकारा है, उसका अभिप्राय वहाँ पर मायने रखता है। अगर वह जीव ये सोचकर देवी देवताओं को आह्वान कर रहा है कि आपके ही शरण से मेरा काम होगा, आप ही परमात्मा हो और भगवान से भी अधिक पूज्य उनको मानते हुए कार्य किया जा रहा है तो नियम से मिथ्यात्व का दोष है। पर उसका अभिप्राय अगर सही है, मतलब वो ये सोच के कर रहा है कि ठीक है, मेरे पर आए हुए संकट के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरा कर्म ही उसके लिए सब कुछ है, पर फिर भी एक सहायता के रूप में या एक धर्मात्मा के रूप में किसी धर्मात्मा को बुलाया जा रहा है, धर्मात्मा मानकर, तो उसमें दोष नहीं है। पर परमात्मा मानकर बुलाया जा रहा है, देवादि देव मानकर बुलाया जा रहा है, वो मेरा संकट हरण करेगा, इस भावना से बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। पर एक सहयोगी के रूप में, मदद के रूप में, निमित्त के रूप में किसी को आह्वान किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। मिथ्यात्व का दोष व्यक्तिगत रूप से आपके अभिप्राय पर निर्भर करता है कि आपका अभिप्राय कैसा है। आप उन देवी देवताओं को, और मात्र देवी देवताओं को ही नहीं, घर में आने वाले उन श्रावक धर्मात्माओं को भी किस मायने से, किस प्रकार से, किस अभिप्राय से बुला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर ऐसा ही सर्वथा कहे कि हम किसी को बुलाते हैं तो वह मिथ्यात्व है, तो व्यवहार में भी किसी शुभ अनुष्ठानों में
या दुख के दिनों में आपने किसी रिश्तेदार को बुलाया और उनको जाते समय कुछ साथ में मिठाई का डिब्बा या कोई लिफाफा कुछ भी पकड़ा दिया, तो उनका भी सम्मान तिलक आदि से करते हैं, तो क्या उसमें मिथ्यात्व का दोष हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ अभिप्राय भिन्न है। ऐसा ही यहाँ अभिप्राय समझने की आवश्यकता है कि उनको किन अभिप्राय से आह्वानित किया जा रहा है। पुनः ध्यान रखें कि अर्घ्य समर्पित नहीं किया जाता, अपितु अर्घ्य हो जो भी द्रव्य है उनके लिए मात्र भेंट के रूप में दिया जाता है। इसलिए मंत्रों में भी बहुत अंतर है। देवशास्त्र गुरु की आराधना करते समय निर्वोपामिति स्वाहा करते हुए अर्घ्य चढ़ाया जाता है और इनके लिए समर्पयामी ऐसा कहते हुए समर्पित किया जाता है, भेंट दी जाती। इसलिए अभिप्राय को समझे और फिर मिथ्यात्व और सम्यक की भूमिका को समझते हुए निर्णय करें। सर्वोत्कृष्ट बात जैसे मैंने पहले ही कही है कि देवशास्त्र गुरु की असीम भक्ति करो, निकांक्षित निर्विचिकित्सा आदि गुणों के साथ युक्त होते हुए अगर श्रद्धान आपका वीतरागी प्रभु और गुरु के प्रति है तो सब काम बिना किसी को बुलाए भी हो सकते हैं। पर सहजता से श्रावक उतनी श्रद्धा को या चरम सीमा को प्राप्त नहीं करता। इसलिए संकट के दिनों में या खुशी के दिनों में उनको आह्वानित करते हुए उनकी योग्यता से उनका सम्मान करना, इसमें मिथ्यात्व नहीं है। पर उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अगर परमात्मा गुरु के समकक्ष परमेष्ठी के समान उन्हें माना जा रहा है, अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, तो मिथ्यात्व का अवश्य ही दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से आदि काला अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनिषी, जब भी कोई निर्गंत मुनिराज अपना केशलोच करता है तो वह उस दिवस पे अपना उपवास रखता है। तो परसों मुनिषी प्रणत सागर जी ने भी अपना केशलोच करा था और उपवास रखा था। तो कल मेरे भाव बने हैं कि मैं भी कुछ ऐसा नियम लूँ कि जब मैं अपने बाल कटवाऊँगा या दाढ़ी बनवाऊँगा तो मैं भी उस दिन के लिए अपना उपवास रखूँ। क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? केशलोच करना, उपवास करना, ये निर्ग्रंथों का धर्म है, उनका महाव्रत। किसी भी प्रकार से श्रावक उसे प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात तो श्रावक केशलोच आदि कर ही नहीं सकता, मुनिराजों के लिए ही ये नियामक कहा है। दूसरी बात, जो केशलोच आदि के निमित्त से प्रायश्चित के रूप में निर्ग्रंथ मुनिराज उपवास करते हैं, ये भी मात्र निर्ग्रंथों की ही परिचर्या है, श्रावकों की बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए जो सूतक की व्यवस्था कही है, मतलब बाल बनाने का, दाढ़ी बनाने का जो 3 घंटे का सूतक, उसके बाद प्रायश्चित के रूप में एक कायोत्सर आदि करना, ये तो व्यवस्था श्रावकों के लिए बतलाई है। पर दाढ़ी बनाने का, केस बनाने का, बाल कटिंग आदि का किसी भी प्रकार से उपवास के माध्यम से श्रावकों के लिए कोई भी प्रायश्चित करने का विधान आगम ग्रंथों में नहीं। क्योंकि जिसकी जो व्यवस्था है, जिसकी जो मर्यादा है, उसका ही पालन वहाँ पर करने की आवश्यकता है। बाल जो शरीर का एक शेष अवयव के बाद, मतलब एक विशेष भाग के रूप में प्राप्त होता है, वह कोई चेतना से युक्त नहीं है। ना बाल कोई एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि जीव है। बहुत सारे जीवों की ये भ्रांति है कि बाल एकेंद्रिय जीव है तो बाल कोई इंद्रिय जीव नहीं है। ये तो शरीर का मल है। जैसे नाखून और ये बाल है, ये दोनों शरीर का मल है और स्वाभाविक रूप से ये बढ़ते हैं। तो बढ़ने के लिए वहाँ कोई अंदर बालों में या नाखून में प्राण हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें चेतना से, आत्मा से, शरीर से पूर्ण रूप से जुड़ी है। इसलिए उनमें बढ़ोतरी, यानी वो बढ़ते हुए देखने में आते हैं। इसलिए उनको काटना, व्यवस्थित करना, ये कार्य अवश्य ही किया जाता है। पर पुनः ध्यान दें कि वह किसी प्रकार से बाल या नाखून जीव नहीं है, पर उनमें जीव होने की संभावना है। जैसे बहुत दिन बाल नहीं बनाते हैं या लंबे समय तक लंबे बाल बन जाते हैं, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। और मुनिराज इसी कारण से अधिकतम 4 महीने के भीतर भीतर केशलोच अवश्य ही करते। साथ में केशलोच करना उनका मूल गुण है। ये भी ध्यान रखें कि श्रावकों के समान वह किसी नाई को बुलाए या स्वयं
कैंची छुरी या ब्लेड आदि रखे हुए दाढ़ी मूछ के बाल केस लॉन्च या कटिंग आदि करना संभव नहीं है। किसी से कहेंगे तो याचना करनी पड़ेगी, तो उनका अयाचक गुण मूल गुणों में दोष लग सकता है। स्वयं के पास कैंची वस्त्रा या ब्लेड आदि रखेंगे तो भी वहाँ दोष है। इसलिए वे कभी उस किसी अन्य साधनों से अपने बालों को नहीं बनाते, स्वयं के हाथों से ही केश लॉन्च करते हैं। ये उनका मूल गुण होने से मात्र उनको ही शोभा देता है और उनके निमित्त से, मतलब केश लॉन्च करते समय जो जीवों का घात हुआ है, जीवों की विराधना हुई है, उसके निमित्त से उनको तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने आज्ञा दी है कि उपवास पूर्वक ही दिन में केश लॉन्च करने चाहिए। ये उनका केश लॉन्च का विधान है। ऐसा नहीं होता कि आज उपवास कर लिया कल केश लॉन्च कर लेंगे, या आज केश लॉन्च कर लिया कल उपवास करेंगे। उपवास पूर्वक ही केश लॉन्च करना ये आज्ञा है, और आज्ञा सम्यक का पालन करने के लिए सबसे पहले वो कार्य करते हैं। प्रायश्चित के रूप में भी उनको उपवास कहा जाता है, तो उसी के साथ होता है। पर इसके अलावा भी केश लॉन्च और उपवास के साथ साथ मुनिराज अपने गुरु से, आचार्य भगवंतों से केश लॉन्च का पुनः प्रायश्चित भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ केश लॉन्च करते समय कई बार खून भी निकलता है, खून में भी जीव होते हैं, बालों में, दाढ़ी आदि में भी छोटे छोटे जीव होने की संभावना है, खींचते समय उनको कष्ट हुआ हो आदि के निमित्त से उनके लिए उपवास कहा है। श्रावक किसी भी प्रकार से मनमानी करते हुए उपवास आदि करना शुरू करे, ये उचित नहीं है। जो उनके लिए श्रावक जन ने व्यवस्था कही है उसका तो परिपालन करे, गुरु से उसके लिए प्रायश्चित अलग से ग्रहण करे, पर उपवास करना या कुछ मन से त्याग कर लेना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।